दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई में हुई बढ़ोतरी। कई जिलों में एक्यूआई 300 के ऊपर दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। स्वास्थ्य विभाग की लोगों को मास्क लगाने की सलाह। तो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अब लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग की लोगों को मास्क लगाने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई में हुई बढ़ोतरी। कई जिलों में एक्यूआई 300 के ऊपर दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। स्वास्थ्य विभाग की लोगों को मास्क लगाने की सलाह। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई में हुई बढ़ोतरी। तो जानकारी देने के लिए अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अब लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं बढ़ते पॉल्यूशन के बीच, अपराजिता? बिल्कुल, देखिए पोल्यूशन के बीच जो सावधानी लोगों के द्वारा बरती जा रही है, तो इससे पहले हम एक्यूआई की बात करते हैं। साधना, तो एक्यूआई यानी आज से लेकर 7 दिन तक लगातार जिस प्रकार से एक्यूआई में गिरावट दर्ज की जा रही है, 1-2% जिस प्रकार से गिरावट हो रही है, मगर उसके बावजूद भी लगातार एक्यूआई बहुत ही गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि कुछ जगह यानी वजीरपुर, रोहिणी, आनंद विहार में 450 के करीब पहुंच चुका है एक्यूआई। आवश्यक है कि लोग कम से कम अपने घर से बाहर निकले, खासतौर पे सुबह और शाम के समय जब लोग कहीं शॉपिंग करने के लिए या वॉक के लिए जाते हैं, वो समय अवॉइड करने की जरूरत होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्यूआई शाम के समय होता है। हालांकि जिस प्रकार की चहल पहल पहले होती थी राजधानी दिल्ली में गली मोहल्ले में, उस प्रकार की चहल पहल अब नहीं देखी जाती है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है और साथ ही जो धुंध की मोटी चद्दर है जिस वजह से शाम भी जल्दी हो जा रही है, लोगों को देखने में परेशानी हो रही है, तो लोग भी खुद समझदार हो रहे हैं और जो चहल पहल पहले देखने को मिलती थी मोहल्ले में, उस प्रकार की चहल पहल अब नहीं नजर आ रही है। इसके अलावा बच्चों को खेलने से भी रोका जा रहा है, यानी घर के बाहर इंडोर गेम्स पेरेंट्स बच्चे से खिलवा रहे हैं, कम से कम घर से बाहर निकले। इसके अलावा जब भी घर से निकल रहे हैं तो अब थोड़ा बहुत नजर आता है कि लोग मास्क का उपयोग, हालांकि पूर्ण जो तरीके से मास्क का उपयोग होता है वो लोग नहीं कर रहे हैं, मगर कुछ हिस्से जो लोग हैं वो जरूर मास्क का उपयोग है। अगर वो खास तौर पे ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूआई यानी वजीरपुर, रोहिणी, आनंद विहार, जहांगीरपुरी, इस जगह की जगह पे जाते हैं, तो मास्क का उपयोग करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो लोगों के द्वारा थोड़ा बहुत इसको भी फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा जो और रिस्ट्रिक्शंस है क्रांति के तहत, जागरूकता है लोगों के अंदर, जैसे जैसे सांस लेने में और परेशानी हो रही है, लोग खुद से त्रस्त हो जा रहे हैं इस एक्यूआई की वजह से, तो धीरे धीरे इसे फॉलो किया जा रहा है लोगों के द्वारा। संभव है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ग्राफ भी लागू किया जाएगा, क्योंकि देखिए अगर लगातार जिस प्रकार से सवाल लोगों के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं और विपक्ष के द्वारा भी उठाया जा रहा है कि क्या ये एक्यूआई 450 ही है या 400 ही है या उससे कई गुना ज्यादा एक्यूआई है, यानी क्या मॉनिटरिंग स्टेशन यानी 38 में से 13 मॉनिटरिंग स्टेशन ये दिखा रहे हैं कि 450 के करीब है एक्यूआई। वहीं जो अन्य है वो कुछ 250 दिखा रहे हैं, जैसे लोधी गार्डन के आसपास हो जाता है। इसके अलावा कुछ और जो ग्रीनरी इलाके हैं वहां पर एक्यूआई 250 के करीब दर्ज किया जा रहा है। वहीं कुछ जगहों पे 350, जैसे अक्षरधाम हो गए, इसके अलावा मंडी हाउस के करीब, वहां पे एक्यूआई 350 के करीब किया जा रहा है इंडिया गेट के पास। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या इतना ही एक्यूआई है या फिर विपक्ष के द्वारा जो सवाल किए जा रहे हैं क्या उसके साथ छेड़खानी की जा रही है मॉनिटरिंग स्टेशन के साथ, और लोगों को पता ही नहीं है कि इतना ज्यादा एक्यूआई है और उन्हें और भी ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
तो कई सवाल निकल कर आते हैं, मगर कुल मिला के बात ये हो जाती है कि AQI जो लेवल है दिल्ली NCR में, हरियाणा में, आसपास के इलाकों में वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और लोगों को कम से कम अपने घर से निकलने की आवश्यकता है। खासतौर पे सुबह और शाम के समय अगर खांसी जुकाम होता है, स्किन इरिटेशन होती है, आंखों में जलन होती है, तो आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। मगर डॉक्टर से कंसल्ट करके, स्किन फट रहे हैं, दाने हो रहे हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। इसके अलावा अगर खांसी जुकाम हो रहा है तो गर्म पानी पिए, काढ़ा का इस्तेमाल करें, उपयोग करें। कम से कम घर से बाहर निकले, N95 मास्क का उपयोग करें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरे कपड़े पहनकर निकले, ताकि जो आपका स्किन है वो बाहर के प्रदूषण से एक्सपोज ना हो। तो कई ऐसी चीजें होती है और हर दिन भर में कई बार आप प्रदूषण के संपर्क में आते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि छोटी बड़ी चीजों को अपने जीवन में अभी आप उतार लें, जब तक AQI लेवल इसी प्रकार से दर्ज किया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, क्योंकि देखिए आप भी लगातार जिक्र कर रही हैं कि किस तरह से AQI लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में पहले जैसे हालात अब नहीं रहे हैं क्योंकि AQI इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर न रखने के लिए। तो देखिए पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों को अब खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। परेशानियां कई तरह की हैं, चूंकि जैसे ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसी के साथ ही आंखों में जलन जैसी समस्याएं जो है वो लोगों को देखने को मिलती हैं।